टीचर्स आपसे जो है वो बड़े डरते हैं और कुछ तंग भी हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर टीचर को डरना चाहिए। गोश्त टीचर और गोश्त अफसर भी मैंने पकड़ लिए हैं। डस्का तहसील में एक खातून की शादी हो गई है, वो कहीं किसी दूसरे बल्कि तीसरे चौथे ज़िले में चली गई हैं। उनकी बहन उनकी जगह, मैंने अपने इन 8 महीनों में 2000 से ज़ायद असातिज़ा को परमानेंट किया है कि जिस आदमी ने भी मेरे डिपार्टमेंट में पैसे दे के कोई जायज़ या नाजायज़ काम भी करवाया है, वो मेरे पास आए, दरख्वास्त लेके दे, साथ शनाख्ती कार्ड लगाए और मुझसे पैसे ले ले। अल्हम्दुलिल्लाह कल उस बीबी को 4 लाख रुपया मिल गया है। हमारे जो कुलिया कायदे की किताबें उन तमाम में दर्ज है कि अगर शलवार कमीज पहनेंगे तो ऊपर वेस्ट कोट पहनेंगे जी, बंद जूता पहनेंगे। और मैंने क्यों किया है? इसलिए कि टीचर बावकार लगे। मैं आपकी वसातों से कहना चाहूँगा, किसी टीचर को लगा हो कि मैंने उसके कोई हक मारा है या नाहक कोई बात की है तो आए, मैं गलत हूँगा तो माजरत कर लूँगा, नहीं तो उसे क्लियर करूँगा। सियालकोट के मुतालिक दिलचस्प मालूमात और सियालकोट के हालात व वाक़यात से बाखबर रहने के लिए अभी सियालकोट प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं CU एजुकेशन सियालकोट मकबूल अहमद शाकिर साहब। नाज़रीन, इन्होंने जो है वो एक ऐलान जहाद किया है करप्शन के ख़िलाफ़। वो ऐलान जहाद क्या है वो भी हम इनसे जानेंगे। और एक इन्होंने टीचर्स के लिए जो है वो नया कानून आप कह लें या एक नया रूल बनाया है ड्रेस कोड का, यानी टीचर्स की ड्रेसिंग के मुतालिक। जो नए यंग टीचर्स हैं वो इससे थोड़ा सा परेशान भी नज़र आ रहे हैं। ये सारा है क्या, सारा कुछ जो है वो हम जानते हैं CU एजुकेशन साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बासित साहब, मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए, मुझे बहुत सी बातें आपकी वसातों से क्लियर करने में मदद मिलेगी। नंबर एक तो ये कि ये जो मैंने जो चीज़ मैंने नई कर रखी है उसे आपने नया नहीं कहा और जो पुरानी उसे आपने नया कहा है जी। पहली बात तो ये कि जहाद जो है ये करप्शन के ख़िलाफ़, वो मेरा एक ऐलान है कि मेरे सियालकोट के स्टे के दौरान मैं अक्टूबर 2020 से आया हूँ कि जिस आदमी ने भी मेरे डिपार्टमेंट में पैसे दे के कोई जायज़ या नाजायज़ काम भी करवाया है, वो मेरे पास आए, दरख्वास्त लेके दे, साथ शनाख्ती कार्ड लगाए और मुझसे पैसे ले ले। अल्हम्दुलिल्लाह नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं पार्टीज़ को एतमाद में रखता हूँ कि आप पैसे दे दें, आपका नाम नहीं आएगा और लेने वाले से भी कहा जाता है कि वो भी इसका राज रखेगा। बहुत सारे लोगों को पैसे वापस करवा चुका हूँ। मैं सिर्फ सूरत हाल बताए देता हूँ कि एक हफ़्ता 10 दिन पहले एक खातून तशरीफ़ लाई, बुशरा उनका नाम है, 2019 में रिटायर हो गई हैं। यहाँ सियालकोट में नहीं, पूरे पंजाब में लोग अपने बकाया जात, अपने हिसाबात लेने के लिए खुद तगदो करने के बजाय किसी क्लर्क से या किसी दरमियान के आदमी से सौदा करते हैं और फिर वो उनको करवा के दे देते हैं, जिसकी जो है वो 30, 40, 50 हज़ार रुपये तक के होते हैं। उस खातून बुशरा से एक किसी साहब ने 4.5 लाख रुपए लिया और वो इतना बोला है कि 4 लाख रुपए चेक के ज़रिए और 50,000 रुपया कैश में लिया। वो बीबी 2019 से अब तक डरती रही। उसे किसी ने बताया भाई ये मकबूल शाकिर ने ऐसा ऐलान कर रखा है, वो मेरे दफ्तर आ गई। मैंने उस आदमी को फ़ोन किया, अल्हम्दुलिल्लाह कल उस बीबी को 4 लाख रुपया मिल गया है जी। बुशरा उस खातून का नाम है, वो 2019 में रिटायर हुई थी। ये किस मद में लिए थे उसने? कि मैं आपके रिटायर, जब आदमी रिटायर होता है तो कोई 6 किस्म के बकाया जात पैसे उसे मिलते हैं। GPF फाइनल मिलता है, पेंशन का पैसा मिलता है, ग्रेजुएटी मिलती है। इसके लिए 5-7 फाइलें बनाना पड़ती हैं जी। लोग बना नहीं सकते। जब आदमी रिटायर होता है, 60 का तो होता ही है, ख़वातीन 60 में काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुकी होती हैं, उसके लिए किसी से सौदा करना मजबूरी लगता है। लेकिन उसकी कोई माकूल अमाउंट जो है वो कोई 20-30 हज़ार रुपये बन सकती है, लेकिन उसने उसका 4 लाख रुपए लिया और काम भी करवा के नहीं दिया कोई एक भी। अच्छा जी जी सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अंदाज़न कोई कितने केसेस हैं जो इस तरह सॉल्व हो कोई इस स्टे के दौरान कोई 10 से ज़्यादा केसेस हो गए हैं जो 1,000 से लेके 4 लाख रुपए तक के हैं जी। अच्छा जी अच्छा सर, ये जो नया ड्रेस कोड आपने रूल जारी किया है, टीचर्स परेशान भी नज़र आ रहे हैं इससे कुछ, तो क्या है ये पहले ये बताएं और फिर ये क्यों आपने ये लागू किया? जी,
बासित साहब, एक तो ये कि ये कोई नया कानून नहीं, ये ड्रेस कोड पुराना कानून है। टीचर्स के लिए लिबास जो है मुख्तस कर दिया गया है। हमारे जो कुलिया कायदे की किताबें हैं उन तमाम में दर्ज है कि अगर शलवार कमीज पहनेंगे तो ऊपर वेस्ट कोट पहनेंगे, बंद जूता पहनेंगे। ये लिबास है को मैंने नहीं, नया इसलिए लग रहा है कि किसी ने आज तक इस पर तवज्जो नहीं दी थी। और मैंने क्यों किया है? इसलिए कि टीचर बावकार लगे। मुझे ज़रूरत इसलिए पेश आई, मैंने अपने टीचर्स को कभी अचकन और वेस्ट कोट के बगैर नहीं देखा था, ठीक है। चप्पल पहन के मैंने अपने उस्तादों को, वो पिछले दौर में भी मैंने चप्पल पहने अपने उस्तादों को नहीं देखा। अब एक कैजुअल होने का रिवाज हो गया है। आप देखते होंगे, आप 10, 12, 15, 20 साल पहले आप निकर में बाज़ार में कोई बंदा देखते थे? अब जनाब मुनफरद लगने के लिए भी निकर पहन। अब कैजुअल दिखने का रिवाज आ गया है और वो रिवाज स्कूल की चार दीवारी में भी पहुंच गया है। इसको रोकना मकसूद है और ये कानून मैंने स्पीड ब्रेकर के तौर पे लगाया है। मुझ पे तनकीद हो रही है, ज़ाहिर है हर आदमी, यहाँ बात तो ये है कि अब बच्चों ने बाल ऐसे बना लिए हैं मुख्तलिफ शक्ल के, कोई तोता बना हुआ है, कोई मैना बनी बालों से बनी हुई है। क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? तो मैं सख्ती पाबंदी करवा रहा हूँ। जहाँ आप काम करना लगेंगे मज़ाहमत आएगी, तो मज़ाहमत हो रही है जी। और अखबारात में क्यों आ रहा है? सर बहुत सारे काम ऐसे हम कर रहे हैं जिससे स्टेटस को के जो दाई हैं उनको तकलीफ़ है जी। महकमे में मतलब रिश्वत ना लेने देना, जो बैठे इसीलिए हैं, जो बैठे इसीलिए हैं कि जनाब रिश्वत कमानी है, उनको तकलीफ़ है। और चल रहा है कि इसमें अब अभी पहले कुछ कहना बेवक्त होगा। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हक़ाइक़ सामने आएंगे, अल्लाह सुरखरू करेगा। जिस आदमी ने ये दावा कर रखा हो कि जिसने रिश्वत दी है मुझ से आके ले ले, वो क्या करप्शन कर रहा होगा? ठीक है, अगर वो किसी को है तो वो आ जाए। मैं नहीं तो मेरे ऊपर अफसर डीसी साहब बैठे हैं, नहीं तो मेरे सेक्रेटरी बैठे हैं, किसी को जाके अपने कागज़ पेश करे, सबूत पेश करे। ये दौर तो दूसरा ये मेरा ख्याल है कि 24 घंटे मैं रिकॉर्डिंग पर हूँ। 24 घंटे क्यों? दफ्तर में कैमरा लगा है, 2 कमरे दूर मेरा अपना ज़ाती वो जो कमरा है उसके बाहर भी दफ्तर ही का कैमरा उसको वॉच कर रहा है। गाड़ी है तो ड्राइवर कैमरा है, यहाँ का रहने वाला है, ड्राइवर कैमरा है ना जी। मेरी गुफ्तार किरदार सब कुछ 24 घंटे रिकॉर्डिंग पर है जी। अगर किसी के पास कोई ऐसी है तो वो मेरे अफसरान तक अप्रोच कर ले, मैदान खुला है। ये ऐसे गोल मोल सी बातें करना, मैंने देखा एक आदमी ने बताया जी फला आदमी कह रहा था आप करप्ट हैं, तो उस आदमी ने उससे पूछा बताओ तो, ओ छड्डो गल्लां तोनू की पता, ए छड्डो गल्लां तोनू की पता, गल कोई नहीं ते छड्डो गल्लां ते पता की दी। असल में बात ये है। फिर ये कि हाज़री गैर हाज़री जो है उस पर पाबंदी कर रहा हूँ। क्योंकि एईओ साहबान मेरे मेज़बान है, इसलिए मैं नहीं कहता कि किसी एक एईओ को भी हमने फिक्टिशियस पकड़ लिया। यानी पहले हमने सुने थे गोश्त स्कूल, गोश्त टीचर और गोश्त अफसर भी मैंने पकड़ लिए हैं जी। अच्छा, हाँ, तो फिर ज़ाहिर इसकी इस तरह के सर कोई गोश्त अफसर बता दें जी। डस्का तहसील में एक खातून की शादी हो गई है। अच्छा, वो कहीं किसी दूसरे बल्कि तीसरे चौथे ज़िले में चली गई हैं। उनकी बहन उनकी जगह मतलब उनकी ड्यूटी दे रही थी जी। अच्छा, जब इस तरह के हम काम करेंगे हाँ, तो फिर ज़ाहिर है फिर मज़ाहमत तो होगी ना जी। सर ड्रेस कोड से मुतल्लिक एक सवाल ये कि कितनी कोई कार्रवाई की है आपने? क्योंकि जितने भी यंग टीचर्स हैं वो सारे आप देखते हैं मेरी तरह जो है वो पैंट शर्ट डालने वाले हैं, जी जी तो क्या कार्रवाई इसके खिलाफ? जी, ये है। अच्छा, आप भी बासित मेरे ख्याल में हक़ाइक़ से जी, हमने कतन नहीं कहा ड्रेस कोड का मतलब कोई शलवार कमीज़ नहीं है। सही है। शलवार कमीज़ है तो वेस्ट कोट हो जाए, पैंट शर्ट है तो पैंट जीन की नहीं होनी चाहिए, कैजुअल, हाँ कैजुअल लिबास है। शर्ट वो टी शर्ट नहीं होनी चाहिए, पूरी शर्ट हो, स्लीव वाली पैंट हो, टाई लगी हो, ये पूरा लिबास है। बंद जूता हो, और अगर दोनों नहीं तो तीसरा ये है कि सफारी सूट हो। तो नौजवानों को तो परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। नौजवान मैंने देखता हूँ शलवार के ऊपर शर्ट पहनी होती है, नौजवानों की तो मर्जी है, क्या करे जनाब। सर टीचर्स के लिए जो है वो खुसूसी आपके जो टीचर्स हैं, मैंने पिछली दफ़ा भी आपसे यही सवाल किया था कि टीचर्स आपसे जो है वो बड़े डरते हैं और कुछ तंग भी हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे?
सर टीचर को डरना चाहिए। डरना जी, डर दो तरह का है। बाद लोगों का डरना उनके शर से है। बंदा बाप से भी डरता है, बाप से डरता है इसलिए कि कहीं नाराज़ ना हो जाए। असाज़ा को डरना चाहिए कि बाप हूँ, नाराज़ ना हो जाऊँ। बाकी डर की कोई बात नहीं। मैंने अपने इन 8 महीनों में 2000 से ज़ायद असाज़ा को परमानेंट किया है। कभी आप उन दो, असल में 16,000 टीचर, आप 2000 में से किसी से मिलेंगे तो फिर वो बताएगा कि क्या है। असाज़ा को प्रमोशन दी है, क्लर्कों को प्रमोशन दी है, क्लर्कों को रेगुलर किया है, क्लास 4 को परमानेंट किया। यानी कोई केडर मैंने अपने नीचे छोड़ा नहीं है। तमाम को कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की और पहुंचाते रहेंगे। अपनी ड्यूटी है, कोई आसान नहीं है। मेरा ख्याल है ये जो डर वाला पहलू है ना, ये वो डर है कि हमसे बॉस नाराज़ ना हो जाए, ठीक है ना। और दूसरा ये कि गलत को जब हम गलत नहीं कहेंगे और उसे जज़ा व सज़ा नहीं कहेंगे, फिर आप कहेंगे वो उसने क्या किया जो मैं करूं, तू बड़ा सियाना जी, 4 पीरियड पढ़ाना, मैं एक पढ़ा के भी जनाब पूरी तनख्वाह ले रहे हैं। इसलिए इस काम को रोकना है जी। किसी टीचर को अगर कोई जी, मैं आपकी वसातत से कहना चाहूँगा, किसी टीचर को लगा हो कि मैंने उसके कोई हक मारा है या नाहक कोई बात की है तो आए, मैं गलत होऊंगा तो माजरत कर लूँगा, नहीं तो उसे क्लियर करूँगा। डर वाली बात नहीं, वो डर खौफ वाली बात नहीं है, वो अदब एहतराम का डर जो होता है वो होना चाहिए। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो हमें अपना खसूसी टाइम दिया और बड़ा अच्छा लगा आपके कुछ करके।